हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एलपीटी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं कैसलेट्स के बारे में। ऑलरेडी हम एक पार्ट बना चुके हैं, फर्स्ट पार्ट 0 to IM सीरीज़ में। कैसलेट्स क्या होता है हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि कैसलेट्स में यूजुअली डेटा वुड बी गिवन इन फॉर्म ऑफ सम स्टेटमेंट, सम पैराग्राफ्स, एंड आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्पेशली जब डीआई में इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो इससे पार्ट ऑफ रीजनिंग बेस्ड डीआई ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो कुछ इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम भी किए हैं, लास्ट इसके फर्स्ट पार्ट में किए हैं, इसी सीरीज़ के में कैसलेट्स 1 में। तो आज हम कुछ और एडवांस क्वेश्चंस, जो अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए कैट जैसे एग्जाम्स में, तो उस पर हम बात करेंगे। तो कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस अपन यहाँ पे ले रहे हैं। Like this first set, first 5 questions, the following are the heights of 5 person। ठीक है, ये नाम है इन लोगों के, ईना, आईना, बीना, डी, सीना, जो भी ABCDE बोल देते हैं अपन इसको। तो 5 लोग हैं ये ABCDE, टेकन 3 एट अ टाइम। रिमेंबर दिस, टेकन 3 एट अ टाइम का मतलब है आउट ऑफ 5 ABCDE, either A plus B plus C is taken, or A plus B plus D is taken, or A plus B plus E is taken, B plus C plus D is taken, B plus C plus E। ऐसे बहुत सारे केसेस शायद बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, अब ये तो PNC का सवाल है। बेसिकली मैथ्स में आप जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हो तो 5 में से 3 लोगों को लेने के कितने तरीके होते हैं। तो ऐसे करके 5 में से कोई 3 लोगों का ग्रुप है। और तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइट्स ऑफ 5% आउट ऑफ दीज 3 एट अ टाइम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिफरेंट वैल्यूज आपको दे रखी है। देखो 5 में से अगर 3 लोग लेने हैं ना, तो ABC हो सकता है, ABD हो सकता है, A और B फिक्स किया हुआ है मैंने, तो ABE हो सकता है, AB को फिक्स करके CDE। ओके, चलो A के साथ B नहीं, C फिक्स करते हैं। तो ACB मत लेना क्योंकि ऑलरेडी अपन ले चुके हैं। तो ACD हो सकता है, ACE हो सकता है। अब A के साथ C के बजाय D को फिक्स कर लेते हैं, तो ADE हो सकता है। ठीक है, इन सब में मैंने A को फिक्स किया हुआ है, बाकी 2 लोग BC BD BE CD CE DE हो सकता है। अभी लेट से मैं B को फिक्स करता हूँ। अब B के साथ A को लेके जो भी केस बन सकता है मैंने ऑलरेडी बना लिया है। तो B के साथ A को नहीं लूँगा, BCD ले लेते हैं, BCE ले लेते हैं, BDE ले लेते हैं। ठीक, आई थिंक B को लेके ये सारे केसेस बन सकते हैं जो बना लिए मैंने। अभी मैं C को कंसिडर करता हूँ, C को फिक्स करते हैं। C के साथ B और A नहीं लेना क्योंकि C के साथ A, C के साथ B हम ले चुके हैं, तो CDE हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। और अगर आपने थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा है तो 5C3 करके देख लीजिए। जो लोग कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं वो जानते हैं 5C3 क्या होता है। तो 5C3 की जो वैल्यू होती है वो 10 होती है। तो ये 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो इन 5 लोगों में से कोई भी 3 को एक साथ लेकर के अगर उनकी हाइट को ऐड करें तो ये 10 डिफरेंट वैल्यूज दे रखी है। ओके, फिलहाल ये मेंशन नहीं है कि A प्लस B प्लस C का वैल्यू 127 है या 128 है या 133 है। दिस इज नॉट मेंशन्ड हियर, बट एनीवेज ये 10 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में जो वैल्यूज आएंगी वो ये 10 वैल्यूज हैं। किस ऑर्डर में है ये नहीं पता है। ठीक, द हाइट ऑफ ईच पर्सन इज अ डिस्टिंक्ट इंटीजर। ओके, इट इज नॉन दैट ईना इज टॉलेस्ट। ओके, ईना की हाइट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ईना इज टॉलेस्ट एंड ABD टुगेदर मेजर्ड 16 सेंटीमीटर लेस देन CDE। CDE का जो वैल्यू है, इन तीनों का जो कंबाइंड वैल्यू है उससे ABD इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, CDE से ये 16 लेसर है। देखो, ठीक है, A, B एंड D टुगेदर मेजर्ड 16 सेंटीमीटर लेस देन CDE, इससे 16 सेंटीमीटर लेस है ये। ओके, ठीक है।
What is the average height of the 5 person? Who is the tallest person? What is the height of tallest person? What is the difference in height of Beena and Deena? Okay, the maximum difference between the height of any two of the given. Okay, so these are the 5 questions जो इस सेट पे दिया है. अगेन वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा डेफिनेटली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेंशन नहीं है कि कौन सा कॉम्बिनेशन का वैल्यू क्या है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए, तो शायद मेरे हिसाब से यहाँ से कुछ अपने को हिंट मिल सकता है. इना टॉलेस्ट ठीक है यहाँ तो, बट इससे क्या मिलेगा अपने को? हाँ, ये जो पॉइंट है ना, ए बी डी टुगेदर मेजर्ड 16 लेस देन सी डी. यहाँ पे कोई एक वैल्यू है जो ए बी डी को रिप्रेजेंट कर रहा है. इनमें से, इन 10 में से कोई एक वैल्यू है जो ए बी सी को, ए सी डी को, ए सी ई को, ऐसे एक वैल्यू है जो सी डी ई को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इनमें से कोई 2 वैल्यूज़ का डिफरेंस अगर 16 हुआ तो शायद कुछ हम बना पाएँ. देखो, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ इनका डिफरेंस 18 है, मिनिमम और मैक्सिमम का. इनका डिफरेंस 16 बन रहा है. 128, ये 15 का डिफरेंस है, और ये उससे और कम होते जा रहा है क्योंकि ये वैल्यू बढ़ रही है. तो अगर 16 डिफरेंस बनाना है तो देयर इज़ ओनली वन पॉसिबिलिटी कि ये 16 जो डिफरेंस है वो सिर्फ 2 नंबर्स के बीच में ही बन रहा है, वो है ये और ये. These are the 2 numbers, या ये दिस इज जस्ट वन पेयर जिसमें डिफरेंस 16 हो सकता है, और किसी में 16 बनेगा भी नहीं. यहाँ 125 है तो 16 ऐड करो तो 141 होना चाहिए, विच इज़ नॉट प्रेजेंट देयर. 127 + 16 ये बन रहा है, इससे 16 फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो इसके बियॉन्ड चला जाएगा. मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये है. इसका मतलब वन थिंग जो मेरे को समझ में आ गई कि इसमें ए बी डी, यानी इक्वेशन बना रहा हूँ, a + b + d की जो कंबाइंड वैल्यू है वो 127 है. ये इक्वेशन 1. 16 लेसर है किससे? सी डी ई से ना. तो c + d + e ये 143 है. चलो, 2 इक्वेशन तो बनी मेरे पास कि सी डी ई से 16 कम है, तो 143 से 16 कम है 127, विच इज़ ए बी डी. ठीक है. देखो, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं. लोग 5 हैं, अपने को मिनिमम 5 इक्वेशंस चाहिए. अगर आपको सबकी यूनिक वैल्यू चाहिए तो 5 वेरिएबल्स के लिए 5 इक्वेशंस बनेंगी, तभी अपन शायद कुछ बना पाएंगे. तो और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है जिससे मैं एग्जैक्टली बोल पाऊँ कि 138 किसकी वैल्यू है या 132 किसकी वैल्यू है. तो थोड़ा रीजनिंग से अब चलना पड़ेगा अपने को. देखो, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि 5 लोगों की जो हाइट है ना, ऐसा कुछ, ये 5 लोग हैं, ठीक है, जिनकी सबकी डिफरेंट हाइट है. ये पहले से बोला हुआ है कि इन सबकी जो है हाइट वो डिफरेंट है, इंटीजर है, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है. द हाइट ऑफ ईच पर्सन इज डिस्टिंक्ट इंटीजर. सो अभी तक मैंने 127 और 143 को यूटिलाइज कर लिया है कि 127 मेरे को मिल गया, ठीक है, ये, और 143 मेरे को मिला. सबसे बड़ा नंबर है 143. तो अगर ये 5 लोगों का हाइट है तो मेरे हिसाब से इन तीनों का जो टोटल है ना वो 143 है. ये तो पक्का हो गया. समझ गए क्यों? क्योंकि अगर 5 में से कोई भी 3 का सम, हर बार 3 का सम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम सम कब आएगा? जब आप 3 टॉलेस्ट लोगों का हाइट ऐड करोगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि सी डी ई आर द टॉलेस्ट. सी डी ई तीनों टॉलेस्ट लोग हैं. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी और डी जो है ना, देखो, ई तो फाइनली मेरे को पता है कि ये वाला बंदा ई है, ये लिखा हुआ है इसमें, एन आई इज द टॉलेस्ट. अभी सी ये डी ये भी हो सकता है और वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये डी और ये सी भी हो सकता है. ठीक है. तो टॉप 2 जो लोग हैं, टॉप सेकंड और टॉप 3rd जो है वो सी और डी में से कुछ होना चाहिए. बट एक और चीज़ देखो, अब ए बी डी आर, जब मुझे ये पता लग गया कि सी और डी इनमें से कुछ है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस ले लूँ मैं, थोड़ा स्पेस लेके इसको मैं इधर ही बनाता हूँ. चलो, ये ई है, अभी ये डी, ये सी, या फिर डी सी, ये भी हो सकता है, बट ए और बी इन दोनों में से ही बचा फिर. ठीक है. ये तो फाइनल है, ई टॉलेस्ट है.
इन दोनों में से सी डी किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, बिकॉज सी डी ई तीनों का हाइट जो है वो टोटल आ रहा है 143 विच इज़ हाईएस्ट पॉसिबल। तो ये तीन लोग सी डी ई है, तो अगर ये ई है तो सी डी ऐसा भी हो सकता है और वाइस वर्सा भी हो सकता है। बट ए बी डी अगर 127 है और 127 से छोटा कोई नंबर भी है विच इज़ 125, देखो अगर इन पांच में से सबसे लीस्ट वैल्यू बनाना है, लीस्ट सम इन तीनों का आएगा। जो सबसे शॉर्टेस्ट जो तीन लोग हैं उन तीनों का हाइट का सम सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा विच इज़ 125। तो 125 दिस इज नॉट 125, दिस इज 127। इसका मतलब ये ग्रुप जो है ये लीस्ट वैल्यू का ग्रुप नहीं है, इससे छोटा भी कोई ग्रुप बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस डी, समझो a प्लस बी प्लस डी इज नॉट द लीस्ट, मतलब यहाँ पे d नहीं आएगा। अगर सोचो यहाँ पे d आता ना, अगर यहाँ पे d होता तो a प्लस बी किसी भी ऑर्डर में यहाँ पे ही है ना दोनों a और b, तो a प्लस बी प्लस डी शुड बी द लीस्ट नंबर, बट दैट इज नॉट, क्योंकि वो तो 127 है और लीस्ट जो है वो 125 है। इसका मतलब यहाँ पे डी नहीं हो सकता, ये क्लियर हो गया। तो अगर यहाँ डी नहीं हो सकता है इसका मतलब ये हुआ कि ये डी जो आपको मिलेगा वो नंबर यहाँ मिलेगा, तो ये सी है, तो ये डी ई है, ये डी है, ये सी है। ये थोड़ा रीजनिंग मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ए बी डी की वैल्यू 127 है, ए बी डी से छोटा कोई नंबर प्रेजेंट है वहाँ पे विच इज़ 125, तो यहाँ पे ए बी डी लीस्ट नहीं है, तो ये ए बी सी होना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे एक और इन्फॉर्मेशन पता लग गई दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 125, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 125। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा और रीजनिंग हमने लगाया, और क्या कर सकते हो आप इसमें, ओके एक काम और कर सकते हैं अपन, अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ, इफ आई ऐड दीज 10 पॉसिबल वैल्यूज, ये जो 10 पॉसिबल वैल्यूज हैं इन सबको ऐड कर दें, तो ए 6 टाइम्स आता है, बी 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आता है, सी 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आता है, डी कितने बार है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आता है, ई 1 2 3 4 5 6। ओके, सो इफ आई ऐड दीज 6 वैल्यूज, ठीक है, ये दीज 10 वैल्यूज, तो इन सबको ऐड करने से 6 टाइम्स ऑफ ए प्लस 6 टाइम्स ऑफ बी प्लस 6 टाइम्स ऑफ सी प्लस 6 टाइम्स ऑफ डी प्लस 6 टाइम्स ऑफ ई इज इक्वल्स टू सम ऑफ दीज 10 वैल्यूज। सो 125 प्लस 127 प्लस, तो मैं एक काम करता हूँ, 125 से सब ज़्यादा है तो 125 इंटू 10 तो है ही ना, प्लस इन एडिशन विथ 125 से ये 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30, 40, 41 और ये है 51, 51 और 13 और 51, 64, 64 प्लस 18, 64 प्लस 18, 64 प्लस 18 इज 82, इससे 82 और ऐड करना पड़ेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिकली ये 10 वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो 125 से सारे ज़्यादा है तो मैंने 10 बार 125 तो ले ही लिया। अब 125 से जितना भी डेविएशन जो एक्स्ट्रा है, तो ये 2 एक्स्ट्रा है, ये 3 एक्स्ट्रा है, तो 2 प्लस 3 प्लस 7, ये 7 एक्स्ट्रा है, ये 8 एक्स्ट्रा है, ये 10 एक्स्ट्रा है, वो 10 एक्स्ट्रा है, ये 11 एक्स्ट्रा है, ये 13 एक्स्ट्रा है, तो इन सबको ऐड कर दिया तो वो 82 बना रहा है। तो 1250 प्लस 82, तो इट इज़ 1332, इट इज़ 1332। ये आ गया आपके पास 6 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो आई थिंक ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई equals to, it is 132 divided by 6. So when you divide it by 6, so it is 2, 2 and 2. ये इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 4. So now we have 4 equations, 1 2 3 4 equations, but still we have 5 variables.
हाँ, बट आप इस सवाल का आंसर निकाल पाओगे बहुत इजीली, क्योंकि इसमें पूछा व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द 5%। तो इन 5 लोगों का सम पता है ना आपको, तो एवरेज निकालना है तो 10 डिवाइड बाई 5, क्योंकि पाँचों का सम 2 2 2 है, तो एवरेज निकालना है तो 10 डिवाइड बाई 5, सो वुड बी 44.4। ठीक है, तो 44.4 आपको आंसर मिला फर्स्ट क्वेश्चन का। तो एवरेज हाइट ऑफ 5% मैंने निकाल दिया 44.4। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अभी करते हैं बाकी क्वेश्चंस, बट आई थिंक यहां तक तो आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड टॉलेस्ट कौन है इसका भी आंसर कर पा रहा हूं। ये हमने पता कर लिया था। ओके, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन, ये अभी तक नहीं मिला। चलिए देखो, ए बी सी डी ई इन 5 वेरिएबल्स की वैल्यू है, तो c प्लस डी प्लस ई ये है, तो मैं यहाँ पे c प्लस डी प्लस ई की वैल्यू पुट करता हूँ, तो c प्लस डी प्लस ई 143 है, तो a प्लस बी मिल जाएगा। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 222 माइनस 143। तो a प्लस बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितना है देखो 12। ठीक है, दिस इज 12 माइनस 3 तो 9 आएगा। ओके, 21। ओके, 79। ये मिनिमम जो 2 लोग हैं उनका हाइट का सम है। ओके, अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू यहाँ डालता हूँ, 79 है, तो 79 यहाँ पे रखते हैं a प्लस बी की वैल्यू, तो d का वैल्यू आ जाएगा आपके पास। 79 को माइनस कर दीजिए 127 में से, तो इट इज़ 48। ओके, सिमिलरली a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, तो a प्लस बी का वैल्यू अगर 79 यहाँ पे रखते हैं, तो 79 माइनस करते हैं 125 में से, तो 46 आ रहा है c का वैल्यू। 48 प्लस 46 इट इज़ 94। 94 यहाँ पे रखते हैं c प्लस डी का वैल्यू, तो 94 माइनस करते हैं इसमें से, तो 94 इसमें से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 49, ये e का वैल्यू है। Okay, so I would be able to get the value of C, D and E and we can answer this question also कि टॉलेस्ट बंदा कौन है। तो टॉलेस्ट तो एना है, तो एना का हाइट जो है 49 होना चाहिए, तो 49 ये आंसर है। ओके, आई होप ये 3 क्वेश्चंस तो अपन आंसर कर पा रहे हैं और आप इसको समझ भी पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ बीना एंड डीना। ओके, बीना और डीना की हाइट का डिफरेंस चाहिए उसको। क्या हम b की वैल्यू निकाल पाए? अभी तक तो नहीं। क्या निकाल सकते हैं? देखो, b की वैल्यू के लिए आपके पास एक और, मेरे को इसकी वैल्यू पता है 125, मेरे को इसका वैल्यू पता है 127, मेरे को इसका वैल्यू पता है 143, बट इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता है। और क्योंकि बाकी के बारे में मेरे को इनमें जब तक मैं ये श्योर नहीं हूं कि यहाँ पे कौन है। अच्छा, एक काम कर सकते, चलो एक और इक्वेशन में बनाता हूँ। यहाँ पे जो भी बंदा होगा, देखो सबसे बड़ा नंबर 143 है, उससे छोटा नंबर है 138, तो सबसे बड़ा नंबर मतलब इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो सबसे बड़ा नंबर आएगा। जस्ट बिलो दिस, इससे सब इमीडिएट जो छोटा नंबर है 138, वो कैसे आएगा? जब आप इन तीनों में से जो लीस्ट है इसको आप अगर इससे रिप्लेस कर दें, अगर इन दोनों को रिप्लेस कर दें, तो डी ई के साथ, मतलब मैं बोलता हूँ देखो ऐसा कुछ, सेकंड शॉर्टेस्ट जो भी बंदा होगा प्लस डी प्लस ई, इन तीनों का जो हाइट है ना, क्योंकि इसको मैंने इससे रिप्लेस, थर्ड शॉर्टेस्ट को मैंने सेकंड शॉर्टेस्ट से रिप्लेस कर दिया, तो अब मुझे जो नंबर मिलेगा वो जो हाईएस्ट नंबर है उससे सेकंड वाला नंबर मुझे मिल जाएगा। तो ये 138 आना, 138 बिल्कुल ठीक है, 138 आएगा। तो अगर डी और ई मुझे पता है, इफ़ आई हैव डी एंड ई, 48 प्लस 49 97 अगर मैं माइनस करता हूँ इसमें से, तो जो सेकंड शॉर्टेस्ट है ना उसकी वैल्यू आएगी 138 माइनस डी प्लस ई 97, तो ये 48 1 है।
और अगर a प्लस बी में से देखो, इनमें से मुझे नहीं पता a और b में से कौन शॉर्टेस्ट है कौन सेकंड शॉर्टेस्ट है, बट इनमें से कोई भी एक बंदा है जिसका वैल्यू 41 है, तो 41 में इसमें से माइनस करूँगा अगर, तो मुझे 38 मिलेगा, दैट इज़ शॉर्टेस्ट। मुझे नाम नहीं पता कौन है शॉर्टेस्ट और कौन है सेकंड शॉर्टेस्ट, बट मुझे ये पता लग गया कि इनमें से जो वैल्यू है इनकी, ठीक है, वो मैं बता पा रहा हूँ आपको, मैं सबकी वैल्यू बता पाऊँगा कि ये 38 है, ये 41 है, इनके नाम नहीं पता, ए और बी किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, ठीक है, ये 46 है, ये 48 है और ये 49 है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिलहाल मेरे को ये नहीं पता कि बी इनमें से कौन है, वेदर इट इज़ शॉर्टेस्ट और सेकंड शॉर्टेस्ट। तो इस सवाल का आंसर डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, डी की वैल्यू मेरे पास है बट बी की वैल्यू नहीं पता, इसलिए आई वुड नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बी की वैल्यू या तो 41 है या 38 है, ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास है, ठीक है, तो मैं अभी आंसर नहीं कर पाऊँ। इसका तो पता है 49 है, इसका नहीं पता है, ओके, सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 49 और 41 का डिफरेंस, ठीक है, 8 भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, 38 49, ओके, डिफरेंस बिटवीन हाइट एंड बी एंड डी, ठीक है, द मैक्सिमम डिफरेंस, ओके, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ एनी टू, कोई भी दो का मैक्सिमम डिफरेंस, तो अपने को किस किस का डिफरेंस चाहिए, टॉलेस्ट वाला और शॉर्टेस्ट वाला, तो टॉलेस्ट वाला 49 मिला और शॉर्टेस्ट वाला आपको 38 मिला, तो इनका डिफरेंस तो अपन बता सकते हैं, इट इज़ 11, ठीक है। तो क्योंकि अपने को बी की हाइट नहीं पता, इसलिए अपन उस सवाल को आंसर नहीं कर पाएंगे, बट ये अपने को नाम नहीं पता इसका, क्या नाम है इसका, ए है बी है, व्हाटएवर इट इज़, बट ये शॉर्टेस्ट का वेट वैल्यू जो है वो 38 है, टॉलेस्ट वाले का 49 है, तो अपन इसको आंसर कर पाएंगे 49 और 38 का डिफरेंस, विच इज़ 11। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आपको इस तरह का मिलेगा तो शायद हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ना कर पाएँ, बहुत टाइम टेकिंग बन सकता है आपके लिए, ठीक है, थोड़ा मैथ्स भी लग रहा है, रीजनिंग भी लग रहा है, तो इट इज़ अ प्योरली रीजनिंग बेस्ड डीआई, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैसलेट्स के लिए। चलिए ठीक है, फटाफट अपन चलते हैं अगले सवाल पे हमारा। दिस इज़ आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर कैसलेट्स, और वेरी गुड एग्जाम्पल अगेन, ठीक है, बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है कैट जैसे एग्जाम्स के लिए इस तरह के क्वेश्चंस, और फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाना शायद मुश्किल होता है या बहुत टाइम टेकिंग बन सकता है, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप स्क्रीन पॉज करिए, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन आप देख रहे हैं, तो मैं वेट नहीं करूँगा, आप स्क्रीन पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, ट्राई टू गेट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। लेटर ऑन यू कैन वॉच द सॉल्यूशन अगर आप नहीं बना पाते हैं, और अगर आप आंसर मैच करना चाह रहे हैं वो, मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। देखो 99 स्टूडेंट्स of a class were divided into 4 groups A, B, C and D in such a way that the difference between the number of students in any 2 groups is at most 20। कोई भी 2 ग्रुप्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 99 में से कितने स्टूडेंट्स ए में, कितने बी में, कितने सी में, कितने डी में, दैट इज नॉट गिवन, बट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी 2 ग्रुप इज एट मोस्ट 20। इनका डिफरेंस 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इट कुड बी 20 और लेस देन 20। The ratio of the number of student in the group A and B is 5:6, okay। तो A ग्रुप में और B ग्रुप में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनका रेशियो 5:6 है, ठीक है, विच इज सेम एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन C and D, ओके। C ग्रुप में और D ग्रुप में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनका भी रेशियो सेम ही है, दैट इज ऑल्सो 5:6। नंबर इनके कुछ अलग हो सकते हैं, पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है, बट रेशियो सेम है, A और B का जो रेशियो है विच इज सेम एज द रेशियो ऑफ the number of students C and D। all the students were wrote an exam in which maximum marks were 100, ठीक है, the average marks scored by the students in each group is calculated, okay। देखो 100 में से सबको कुछ कुछ मार्क्स मिले हैं, और जब आप एवरेज निकालते हैं तो एक ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐड करेंगे एंड देन यू विल डिवाइड द नंबर ऑफ बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन of the students in each group is calculated। It is not that the groups were ranked according to the average marks of the student in the group A, B, C, D,
ओके क्या कह रहे हैं वापस समझते हैं. इट इज नॉन दैट द ग्रुप्स वर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप ए बी सी डी वुड बी रैंक्ड दिस. क्या मतलब है इसका? अगर ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन के हमने एवरेज मार्क्स निकाले और उन एवरेज मार्क्स के बेसिस पे हम रैंकिंग करें ना, तो ए बी सी डी को रैंक 2, 1, 3, 4 मिलेगा. मतलब बी ग्रुप जो एवरेज मार्क्स है, ठीक है, एवरेज मार्क्स के हिसाब से बी ग्रुप की रैंकिंग सबसे अच्छी है. मतलब बी इज रैंक्ड 1, ए इज रैंक्ड 2, ठीक है, सी इज रैंक्ड 3 और डी इज रैंक 4. तो एवरेज मार्क्स ऑफ ग्रुप बी इज हाईएस्ट, एवरेज मार्क्स ऑफ ग्रुप ए सेकेंड हाईएस्ट, एवरेज मार्क्स ऑफ ग्रुप सी थर्ड हाईएस्ट और लीस्ट एवरेज आएगा डी ग्रुप के स्टूडेंट्स का. ठीक है, ठीक है, वो अंडरस्टूड है. ये रैंक 1 अलॉटेड टू द ग्रुप विद द हाईएस्ट एवरेज मार्क्स, नेक्स्ट वन नेक्स्ट सेकेंड एंड सो ऑन. ठीक है. In the same manner, if the groups are ranked according to the total marks, okay, remember total marks of the students. टोटल मार्क्स को जब आप नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करते हैं देन यू विल गेट द एवरेज. तो बट अगर टोटल मार्क्स की ही अगर हम रैंकिंग कर दें ए बी सी डी में तो इनकी रैंकिंग ये आएगा. मतलब डी इज रैंक्ड 1. देखो ये तो टोटल मार्क्स का था, आप एवरेज मार्क्स का था, अब टोटल मार्क्स में रैंकिंग कर रहा हूँ. तो डी इज रैंक्ड 1. ओके, सेकेंड रैंकर ये है वापस से बी. ओके, थर्ड रैंकर सी है. ओके, और फोर्थ रैंकर है ए. ठीक है, एवरेज मार्क्स में ये रैंकिंग है इनकी और टोटल मार्क्स में ये. टोटल मार्क्स सबसे ज़्यादा डी के हैं और सबसे कम ए के हैं. एवरेज मार्क्स बी के सबसे ज़्यादा है और लीस्ट इज फॉर डी. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो नोन दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो था. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 5:6. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए इज लेस देन दैट इन सी. इफ़ आई टेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए एज 5x तो इसको 6x लेना पड़ेगा. यहाँ पे रेशियो सेम है बट दो अलग अलग है, तो मेरे को यहाँ पे कुछ नया वेरिएबल y ले लेते हैं अपन. सो रिमेंबर 5y जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये 5x से ज़्यादा है. मतलब x से ज़्यादा है y, x से ज़्यादा y. ठीक है, जो लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप ए इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप सी. ठीक है. The marks scored by each student and the average marks of each group are integer. ठीक है, marks scored by each student and average marks of each group are integer. ठीक है, हर एक स्टूडेंट को इंटीजर मार्क्स मिला और एवरेज जब आप निकालते हैं, जब टोटल मार्क्स करते हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो भी एक इंटीजर आना चाहिए. एवरेज मार्क्स ऑफ ईच ग्रुप वाज एटलीस्ट 50. ओके, एवरेज मार्क्स मिनिमम 50 तो आएगा, इससे कम नहीं हो सकता किसी का एवरेज. ठीक है. एवरेज मार्क्स ऑफ ग्रुप ए 74 है, तो लीस्ट एवरेज डी का कितना होगा? ओके, डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन ग्रुप बी एंड सी आर 100, देन व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मार्क्स ऑफ दीज ग्रुप्स? ओके, if 5% from C जिनका एवरेज मोर देन द इनिशियल एवरेज ऑफ C were shifted to group A, then how many orders, ranking orders are possible if the groups are ranked by average marks? Okay, no two groups will have the same average after the arrangement. Okay, total marks scored by the students of group DR. ठीक है, DR 1860. Then what can be the minimum difference between the total marks? Okay, which of the following could be the ratio of average? ओके, देखो अभी तक ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपन यहाँ से निकाल नहीं पाए हैं, बट रैंकिंग डायरेक्टली दे रखा है. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी अपने को नहीं पता है. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स शायद अपन निकाल पाए. देखो ऐसा करते हैं, इन सब का सम तो 99 है, ये दिखा है. सो इट इज़ 5x. ठीक है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ 5x प्लस 6x प्लस 5y प्लस 6y इज इक्वल्स टू 99, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. So 11x plus 11y is equals to 99. 11 से डिवाइड करो, x plus y की वैल्यू 99. ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट A, B, C और D सेक्शन के टोटल 99 है, तो मैंने उससे एक इक्वेशन फ्रेम किया. अभी मुझे x और y की वैल्यूज़ के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं है, बट हाँ ये पता है कि इसके स्टूडेंट्स से ज़्यादा है, मतलब y की वैल्यू x से ज़्यादा है. नंबर ऑफ स्टूडेंट है, फ्रैक्शन में हो नहीं सकता ना, इंटीजर ही होगा. ये 5, ये 4, 6, 3,
7281 यही हो सकता है, ठीक है। अगर मैं 8 1 लेता हूँ, y का वैल्यू 8, x का वैल्यू 1, तो ये 5 स्टूडेंट्स, ये 6 स्टूडेंट, ये 40 स्टूडेंट्स, क्योंकि y की वैल्यू 8 है, और ये 48। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी टू ग्रुप्स इज एट मोस्ट 20। इसमें अगर 40 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे 5 स्टूडेंट है, 48 और 5 है, तो इनका डिफरेंस तो 43 हो गया। दैट कैन नॉट बी 43, इट इज़ एट मोस्ट 20। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो 2 और 7 हो सकता है क्या? ओके, अगर x की वैल्यू 2, y 7 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आएंगे? देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इफ इट इज़ 2 तो ये 10, ये 12, ये 7 है तो 7 इंटू 5 35, 42। इनका डिफरेंस जो है ना वो 32 आ रहा है। कैन नॉट बी देयर, क्योंकि 20 से ज़्यादा डिफरेंस हो ही नहीं सकता। नॉट पॉसिबल, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये भी रूल आउट। 3 और 6, अगर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6 है, 15 स्टूडेंट्स, 18 स्टूडेंट्स, y की वैल्यू 6 अगर है तो 30 स्टूडेंट्स और 36। कोई भी दो ग्रुप्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डिफरेंस 21 आ रहा है, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 20। एट मोस्ट 20 हो सकता है, 20 तो हो सकता है, 21 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फाइनली एक केस जो मेरे को मिल रहा है वो ये होना चाहिए, आई थिंक ये सेटिस्फाई करना चाहिए। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस ग्रुप शुड बी 20, ठीक है। अगर x की वैल्यू 4 है तो ये 24 होना चाहिए। इस ग्रुप में 5 इंटू 5 25 स्टूडेंट्स होने चाहिए, 5 इंटू 6 30 स्टूडेंट्स होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम है तो वो 10 है, इन, ठीक है। तो 10 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दिस इज़ पॉसिबल। तो दिस इज़ द ओनली वन केस विच इज़ पॉसिबल। बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वी आर एबल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, ठीक है। बट इससे बहुत ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। कोई भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ मिला नहीं है मेरे को कि आपको पूछे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एवरेज मार्क्स ऑफ ए, अगर ए के एवरेज मार्क्स 74 है, देखो एवरेज मार्क्स 74 है अगर ए के, तो मैं टोटल मार्क्स भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ए सेक्शन में। एनीवेज, तो अगर इसका एवरेज 74 है, ये रैंकिंग है, ध्यान रखना, ये रैंकिंग ऑलरेडी गिवन है। तो अगर एवरेज मार्क्स ए का अगर 74 है, देन व्हाट इज द लीस्ट एवरेज मार्क्स ऑफ डी? तो डी का लीस्ट एवरेज क्या होगा? डी का एवरेज लीस्ट, इसका एवरेज लीस्ट बनाना है। 74 से तो कम ही होगा, बट कितना होगा पता नहीं, क्योंकि रैंकिंग में ये ए ऊपर है, डी नीचे है, तो 74 से कम है। कितना होगा पता नहीं। देखो एवरेज डी का अगर आपको मिनिमाइज करना है तो आप, मतलब क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो फिक्स है, तो अगर डी का एवरेज मिनिमाइज करना है मतलब उसके टोटल मार्क्स को मिनिमाइज करना है। तो टोटल मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ डी मिनिमाइज करना है। क्यों? क्योंकि डी का एवरेज मिनिमाइज करना है, लीस्ट एवरेज बनाना है। रिमेंबर, डी का टोटल मार्क्स रैंकिंग 1 पे है, मतलब सबसे ज़्यादा है। डी का टोटल मार्क्स सबसे ज़्यादा है, उससे कम बी का है। इसका टोटल मार्क्स मिनिमम, अब देखो मिनिमम वाला केस बना रहा हूँ। डी का टोटल मार्क्स मिनिमम 75 इंटू 24 है। वाई? रीजनिंग है, प्योर रीजनिंग है, समझो क्या है। ए का एवरेज 74 है, क्योंकि रैंकिंग में ए से ऊपर बी है, तो बी का एवरेज मिनिमम 75 तो होना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर होना ये लिखा है इसने, ठीक है। एवरेज मार्क्स जो है वो ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप का इंटीजर है। तो अगर ए का एवरेज 74 है तो बी का एवरेज मिनिमम 75 तो होगा। अब वाई आई एम टेकिंग 75? क्योंकि मुझे इसका टोटल ये मिनिमाइज करना है, मुझे ये मिनिमाइज करना है। तो इसको मिनिमम बनाने के लिए, क्योंकि इसको रहना तो बी से ज़्यादा ही है, तो बी से ज़्यादा डी का टोटल मार्क्स है, बी से ज़्यादा है टोटल मार्क्स, तो बी को मिनिमम बनाऊंगा तभी मैं डी को भी मिनिमम बना पाऊंगा। तो अगर ये 74 है तो इसका मिनिमम एवरेज 75 होना चाहिए, क्योंकि रैंकिंग ऊपर है। तो 75 इंटू 24 इनका टोटल मार्क्स हो गया। बी सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 24 है, हम निकाल चुके हैं। तो 75 इंटू 24 ये इनका एवरेज टोटल मार्क्स आ गया, विच इज़ 1800। सो 1800 ये मिनिमम पॉसिबल
टोटल स्कोर है बी सेक्शन का, बट मुझे तो डी का पूछा है ना, इससे ज़्यादा होगा। तो अगर ये 1800 है तो 1800 से ज़्यादा ले लेते हैं। कैन आई टेक 1801? अगर टोटल मार्क्स ऑफ डी आर 18, टोटल मार्क्स अगर डी के 1801 है तो उसका एवरेज क्या आएगा? 1801 डिवाइड बाई 30। आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इट शुड बी इंटीजर ना, एवरेज, हर एक एवरेज मार्क्स ऑफ ईच ग्रुप इंटीजर है। तो 1801 30 से डिवाइड नहीं होता, 1800 तो होता है, तो 1800 तो होता है, बट इससे ज़्यादा रखना है तो नाउ looking for least possible number which is divisible by 30 and more than 1800। तो 1800 से बड़ा सबसे छोटा नंबर जो 30 से डिविजिबल हो जाए तो वो 1830 होना चाहिए, और एवरेज निकालना है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 है, तो डी का जो एवरेज है वो ये मिनिमम होगा। इसको डिवाइड कर लो तो 61। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 61। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही लॉजिकल सवाल है, बहुत रीजनिंग लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में, ठीक है। वापस से आप समझ सकते हो, हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता था, तो एवरेज से इनके रेशो से हमने इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ ट्रायल मेथड भी लगाए, निकाल दिए, और इसने लिखा है कि ए के एवरेज अगर 74 है तो डी का मिनिमम एवरेज क्या होगा। किसी भी ग्रुप का मिनिमम एवरेज बनाने से पहले उसका मिनिमम टोटल स्कोर बनाओ, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो फिक्स है, तो डिवाइड तो 30 से ही करना है आपने, तो उनका एवरेज मिनिमाइज करने के लिए टोटल मिनिमाइज करना है। टोटल मिनिमाइज करना है अगर डी का, तो डी का टोटल मिनिमाइज करना है, बट डी का टोटल बी से ज़्यादा है, तो बी का मिनिमम कर लेता हूँ 74 से ज़्यादा, इमीडिएट बड़ा 75 इसका एवरेज बना लेते हैं, क्योंकि रैंकिंग ऊपर है। 75 इंटू 24 टोटल स्कोर आ गया, तो इसका टोटल स्कोर 75 इंटू 24 यानी 1800 है, तो उससे ज़्यादा इसका टोटल स्कोर होना चाहिए, बट डी का एवरेज भी इंटीजर आएगा, मतलब जो टोटल स्कोर आएगा दैट शुड बी डिविजिबल बाय 30, क्योंकि डी सेक्शन में 30 स्टूडेंट्स हैं। सो 1800 से बड़ा नंबर लेना है, बट 30 से डिविजिबल होना चाहिए, तो मैंने लिया 1830। ये 1800 से इमीडिएट बड़ा नंबर है जो 30 से डिविजिबल है, तो 1830 टोटल स्कोर मिनिमम पॉसिबल है, डिवाइड बाय 30 करोगे तो मिनिमम पॉसिबल एवरेज ऑफ डी ग्रुप इज 61। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन ग्रुप बी एंड सी आर 100। बी और सी का टोटल मार्क्स का डिफरेंस है ये। अच्छा, टोटल मार्क्स का डिफरेंस बी और सी में 100 है। ध्यान रखना, बी और सी में टोटल मार्क्स, बी का टोटल मार्क्स ज़्यादा है, तो अगर मैं एवरेज बी और सी ले लेता हूँ, दिस इज फॉर बी, दिस इज फॉर सी, ठीक है। बी का एवरेज बी है स्मॉल लेटर्स में, और सी का एवरेज सी है, तो टोटल मार्क्स का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 24 इंटू बी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि बी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 24 है, मैंने एवरेज अज्यूम किया है बी सेक्शन का स्मॉल बी, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, बी इंटू 24, ठीक है। सी का एवरेज मैंने स्मॉल लेटर्स में स्मॉल सी लिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 है, तो 25 सी, ये टोटल मार्क्स ऑफ सी सेक्शन, टोटल मार्क्स ऑफ बी सेक्शन, इनका डिफरेंस मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है टोटल मार्क्स बी के ज़्यादा है, ये 100 है, ये 100 है, ये गिवन है यहाँ पे। सो डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स ऑफ बाय ग्रुप बी एंड सी आर 100। व्हाट कैन बी, ध्यान रखना पॉसिबिलिटी पूछा है उसने, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मार्क्स ऑफ दीज ग्रुप्स। तो इन ग्रुप्स के एवरेज मार्क्स में, यानी बी और सी में मैक्सिमम डिफरेंस क्या हो सकता है। मुझे बी माइनस सी लिख दूँ, हाँ, एवरेज मार्क्स बी का ज़्यादा होगा सी से, तो बी माइनस सी की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है। मैक्सिमम डिफरेंस क्या हो सकता है एवरेज मार्क्स ऑफ दीज टू ग्रुप्स। ओके, लेट्स सी। दो वेरिएबल है, एक ही क्वेश्चन है, वैल्यू तो नहीं निकाल पाओगे, बट थोड़ा रीजनिंग लगा के हम पॉसिबिलिटीज पे खेल सकते हैं। देखो बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। बी एवरेज है, बी मतलब स्मॉल बी, इट इज मोर देन 50 क्योंकि लिखा है यहाँ पे, और 50 भी हो सकती है क्या, इसके हिसाब से तो हो सकती है, बट 50 होना नहीं चाहिए, क्योंकि एवरेज मार्क्स सबसे कम डी का है। अगर 50 होगा भी तो इसका होगा ना, तो 50 से बड़ा ही नंबर है कोई, ठीक है।
तो ये 50 से बड़ा कोई नंबर है। बट एक और चीज़ समझ में आ रहा है मुझे कि ये 25 इंटू समथिंग विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 25, ये भी 100 है। तो ये 100 मतलब 25 का मल्टीपल है, ये भी 25 का मल्टीपल है, तो ये भी 25 का मल्टीपल ही होना चाहिए। ये ध्यान रखना, ये रीजनिंग लगाना पड़ेगा आपको, तभी क्वेश्चन बनेगा। क्या मतलब, वापस बोलता हूँ, 100 बनाना इन दोनों का डिफरेंस, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 25 इंटू समथिंग, उसमें 100 जोड़ोगे तो 24b आएगा। तो डेफिनेटली 24b की जो वैल्यू है दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 25। अगर 24b की वैल्यू 25 का मल्टीपल है तो वो तभी पॉसिबल है जब b 25 का मल्टीपल हो। 24 को किसी भी 25 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करोगे तभी पॉसिबल है ना कि वो 25 का मल्टीपल देगा। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी कि इन दोनों का डिफरेंस 25 का मल्टीपल है, ये 25 का मल्टीपल है, ये भी 25 का मल्टीपल है, तो डेफिनेटली ये भी 25 का मल्टीपल होना चाहिए। तो b की वैल्यू एवरेज मार्क्स है b, 50 हो नहीं सकता क्योंकि 50 मिनिमम पॉसिबिलिटी है और 50 इसका तो होगा क्योंकि सबके डिस्टिंक्ट है, यहाँ पे सबके एवरेज मार्क्स। रैंकिंग आपने दिया है तो मतलब सबके अलग ही होने चाहिए ना, सेम तो नहीं हो सकता, नहीं तो रैंक अलग कैसे दोगे आप। तो अगर इसकी 50 है तो इससे ज़्यादा ही होगा। तो इसकी वैल्यू अगर 75 आप ले लो, सोचो, चलो b की वैल्यू अगर मैं 75 लेता हूँ, क्योंकि 75 से कम मैं ले नहीं सकता और कुछ, क्यों, क्योंकि मुझे 25 का मल्टीपल चाहिए और 50 में ले नहीं सकता क्योंकि 50 मिनिमम वैल्यू है, वो अगर होगी तो भी डी की होगी। तो 24 इंटू 75 1800, 1800 माइनस 100 1700 इज इक्वल्स टू 25c। तो 1700 डिवाइड बाय 25, तो c की वैल्यू जो है ना, समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ, b की वैल्यू 75 लिया है, ट्रायल मेथड लगा रहा हूँ। 24 इंटू 75 1800 माइनस 100 यानी 1700, ये 25c की वैल्यू है। तो c की वैल्यू 1700 बाय 25 मतलब 68। तो अगर b 75 है तो c 68 होगा। केस 1। केस 2, अगर b की वैल्यू 100 हो तो why 100? क्योंकि इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 25 और मोर देन 50। तो 50 से ज़्यादा होना चाहिए 25 का मल्टीपल, तो 100 भी हो सकता है। तो अगर ये 2400 हो गया, 2400 माइनस 100 यानी 2300, तो 2300 इज इक्वल्स टू 25c। तो c की वैल्यू है 2300 डिवाइड बाय 25, ठीक है। 24 इंटू 100 यानी 2400 माइनस 100 2300, 25c की वैल्यू है। तो c की वैल्यू 2300 डिवाइड बाई 25, सो विच कैन बी विच इज 92। तो ये 92 भी हो सकती है। तो अगर b की वैल्यू 75 है देन c शुड बी 68, b की वैल्यू 100 है तो वो 92, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 100 ही है और b के आप एवरेज मार्क्स 100 ले सकते हो क्योंकि वो टॉपर है, एवरेज मार्क्स में सबसे ज़्यादा एवरेज है, पॉसिबिलिटी है। तो ये दो पॉसिबल केसेस हैं। सो मैक्सिमम डिफरेंस b और c का क्या हो सकता है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है। तो अपन इस तरह के क्वेश्चन में टीटा वाला टाइप का सवाल है तो इसमें अपन मैक्सिमम पॉसिबल जो भी होगा वो आंसर टाइप करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस 7 हो पा रहा है बट यहाँ पे हम 8 बना पा रहे हैं, तो 8 आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप दिस इज अगेन क्लियर टू यू। आप इसको वापस से रिवाइज कर सकते हो, वापस से देख सकते हो सॉल्यूशन, ठीक है, आप वापस रिपीट करके, ठीक है, अगर आपको नहीं मिला तो। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5% फ्रॉम ग्रुप सी जिनका एवरेज मार्क्स आर मोर देन द इनिशियल एवरेज ऑफ ग्रुप सी आर शिफ्टेड टू ग्रुप ए, then how many ranking orders are possible if the groups are ranked by average marks? Okay, assume that no two groups will have the same average after the arrangement. वापस समझते क्या कहना चाह रहे हैं। 5 लोग सी ग्रुप में से शिफ्ट कर दिए हमने ए ग्रुप में, और वो जो 5 लोग गए ना, ठीक है, जिनका क्या एवरेज, 5 लोग जिनका एवरेज इज मोर देन इनिशियल एवरेज ऑफ सी। ओके, तो अगर ये शिफ्टिंग करा तो उससे रैंकिंग ऑर्डर कुछ फ़र्क पड़ सकता है क्या, और अगर पड़ सकता है तो कितने रैंकिंग ऑर्डर पॉसिबल है। ठीक है, अज्यूम दैट नो टू ग्रुप विल हैव द सेम एवरेज आफ्टर द अरेंजमेंट। देखो इसके लिए अपन इसको वापस समझते हैं। एवरेज मार्क्स में इनका रैंकिंग है BACD, ये एवरेज के हिसाब से रैंकिंग है।
यहाँ से यहाँ गए 5 लोग, यहाँ से यहाँ गए 5 लोग, और वो 5 लोग वो है जिनका एवरेज सी के इनिशियल एवरेज से ज़्यादा है। तो ऑब्वियस बात है कि सी ग्रुप का एवरेज डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सी ग्रुप में से सी ग्रुप के एवरेज वैल्यू के, सी ग्रुप का जो भी एवरेज मार्क्स है उसके इक्वल वैल्यू के 5 लोग हटाओगे तो एवरेज पे फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप एक ग्रुप में से कुछ लोग हटाओ जिनका वैल्यू एवरेज के इक्वल हो, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने तो एवरेज से ज़्यादा वैल्यू के लोग हटाए हैं, तो इसका मतलब सी का एवरेज डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। एक एवरेज के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एक एवरेज सी से इनिशियली ज़्यादा है। तो हो सकता है जो लोग आपने सी से ए में शिफ्ट किए हैं उनका इनिशियल एवरेज उन 5 लोगों का ए के एवरेज से कम हो सकता है ए के एवरेज के इक्वल हो, क्योंकि सी से तो ज़्यादा है उनका एवरेज, तो सी से ज़्यादा तो ए का एवरेज भी है। तो हो सकता है उन 5 लोगों का एवरेज ए के इनिशियल एवरेज के इक्वल हो सकता है ए के इनिशियल एवरेज से कम हो सकता है ए के इनिशियल एवरेज से ज़्यादा हो। तो उनके ए में जाने की वजह से ए ग्रुप का एवरेज बढ़ भी सकता है, सेम भी रह सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। बट ये श्योर है कि सी का एवरेज डेफिनेटली डिक्रीज होगा। तो क्या क्या हो सकता है, रैंकिंग ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है? देखो यार, एक केस इसका एवरेज कम हुआ, इसका घट भी सकता है, सेम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि हो सकता है इसका कम हुआ, बट कितना कम हुआ ये भी नहीं पता ना। उतना कम हुआ, कम तो हुआ बट उतना कम नहीं हुआ जितना डी का है, डी का एवरेज ऑलरेडी कम है। तो केस 1 हो सकता है कि इनका रैंकिंग ऑर्डर यही रहे, पॉसिबिलिटी है। सी का एवरेज डेफिनेटली कम हुआ है बट उतना कम नहीं हुआ जितना डी का था, डी का ऑलरेडी बहुत कम था, तो पॉसिबिलिटी ये भी है। लेकिन मैं दूसरा केस भी नो डाउट कंसिडर करूंगा जो आप सोच रहे हो कि बी ए तो ठीक है बट सी का एवरेज कम हो गया, उससे डी से भी कम हो गया, मतलब ऐसा ये पॉसिबल है। मतलब बी ए इनमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इसका एवरेज कम हुआ और उस बी डी से भी डिक्रीज हो गया, तो इन दोनों की रैंकिंग्स इंटरचेंज हो गए, ऊपर कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। लेकिन आप सोच रहे हैं ऊपर भी तो फ़र्क पड़ सकता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ सकता है कि हो सकता है कि जो सी से ए में शिफ्ट किया उसकी वजह से ए का एवरेज कम हो गया हो। अच्छा, कम भी होगा तो क्या होगा? कम भी होगा तो ए से कम तो सी से कम तो होने से रहा। अगर इसका एवरेज कम भी होगा तो सी से कम तो नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि आपने सी के एवरेज से ज़्यादा एवरेज के लोग डाले और ए का एवरेज ऑलरेडी सी से ज़्यादा है और जो गए हैं वो भी सी से ज़्यादा एवरेज के लोग गए। तो कुछ भी कर लो यार, ए का एवरेज कम होगा तो सी से कम तो नहीं हो सकता, मतलब वो थर्ड रैंक तो कभी नहीं आ सकता। हाँ, ये हो सकता है कि वो जो 5 लोग सी से ए में गए उनका एवरेज ए से भी ज़्यादा था और वो ए के एवरेज को बढ़ा दे। तो ए के एवरेज को बढ़ा दे तो वो हो सकता है कि ए यहाँ पे आ जाए और बी यहाँ आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। कब है? जब सी से 5 लोग जाने वाले लोग उनका एवरेज ए के इनिशियल एवरेज से भी ज़्यादा हो और उससे की वजह से ए का एवरेज बढ़ा और वो उतना बढ़ा कि वो बी को पीछे कर दिया उसने, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसमें भी मैं एक पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ कि मान लो सी का एवरेज कम तो हुआ बट उतना कम नहीं हुआ डी जितना डी का था, मतलब मैंने सिर्फ ए बी को इंटरचेंज किया है, यहाँ पे सी डी को इंटरचेंज किया। और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, फोर्थ केस, कि ये दोनों काम हो जाए, मतलब बी ए बी इंटरचेंज हो जाए, बिकम्स ए बी डी सी। 4 केसेस मैंने बनाए। पहला केस, कोई चेंज नहीं हुआ, रैंकिंग ऑर्डर वुड रिमेन सेम। हो सकता है कि सी का कम हुआ बट उतना कम नहीं हुआ जितना डी है। हो सकता है सी का कम हो गया डी से कम, डी से भी लोअर में आ गया, वहाँ पे टॉप में कुछ चेंज नहीं हुआ। हो सकता है कि सी और डी में सेम रहा लेकिन ए और बी इंटरचेंज हो गए क्योंकि ए का एवरेज बढ़ गया। ठीक है, और लास्ट केस, ए का एवरेज भी बढ़ गया और सी का कम हो गया, तो सी का कम हो के डी से कम हो गया और ए का बढ़ के डी बी से ऊपर हो गया। ये दोनों काम एक साथ होगा। दीज आर द 4 पॉसिबल रैंकिंग ऑर्डर जो मेरे को समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। I hope this is clear to you. Moving to the next question. If the total marks scored by the students of group D are 1860. Okay, total marks जो है वो D group के लोगों का वो 1860 है। ठीक है, then what can be the minimum difference between the total marks scored by students of group B and C? तो minimum difference क्या हो सकता है B और C का?
देखो टोटल मार्क्स जो ना, आपको पता है टोटल मार्क्स में इनकी रैंकिंग है वो अपने को पता है, जो पिछली स्लाइड पे मैंने यहाँ पे DBCA, ठीक है, ये एवरेज की रैंकिंग है, टोटल मार्क्स की रैंकिंग, ठीक है। अभी इसने लिखा है कि टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप डी आर 1860, ये 1860 है। देन व्हाट कैन बी द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी के टोटल मार्क्स का डिफरेंस मिनिमम कितना हो सकता है? देखो बी का टोटल मार्क्स 1860 से कम है, सी और उससे भी कम सी का है, 1860 से कम है। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपन ने निकाले यहाँ पे, देखो ये 20, 24, 25 एंड 30। तो इसका जो भी बी का जो टोटल होगा, टोटल मार्क्स ऑफ बी और सी, तो ये 24 का मल्टीपल चाहिए। तो 1860 से लेसन 1800 इटसेल्फ इज अ मल्टीपल ऑफ 1800 इटसेल्फ मल्टीपल ऑफ 24। तो 1848 1824 में ऐसा चलता हूँ, ये पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखना। 1800, 1776, 1752, दीज आर पॉसिबिलिटीज जो बी का टोटल स्कोर हो सकता है, क्योंकि 1860 से कम होना चाहिए, बट वो 24 से डिविजिबल भी होना चाहिए, क्योंकि एवरेज इंटीजर चाहिए मुझे। तो ये 24 से डिविजिबल 1860 से कम, तो 1848 हो सकता है, 1824 हो सकता है, 1800 हो सकता है, 1760, 76 हो सकता है, 24, 24, 24 कम करते जा रहा हूँ। व्हाट अबाउट सी? सी का टोटल मार्क्स 1860 से कम होगा, बट 25 का मल्टीपल होगा। 1860 से कम 1850, 1850 नहीं हो सकता, क्योंकि बी से इसका कम होना चाहिए, इससे कम होगा, तो 1850 तो पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, 1825 हो सकता है, 1800 हो सकता है, 1775 हो सकता है, 1750 हो सकता है, एंड सो ऑन। अब इनका मिनिमम डिफरेंस क्या होगा? मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स, इनके टोटल मार्क्स में मिनिमम, देखो यहाँ 23 का डिफरेंस दिख रहा है मुझे, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, बट रूल आउट के हो गया केस, क्योंकि सी के टोटल मार्क्स बी से ज़्यादा नहीं हो सकते, सी का टोटल मार्क्स कम होगा, तो ये नहीं है, ठीक है। तो ये लोअर साइड में जाना पड़ेगा। अगर आपने 1824 यहाँ लिया है, तो 1824 से कम ये 1800 लेना पड़ेगा, तो 24 डिफरेंस हो जाएगा। 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, 25 हो सकता है। अच्छा, एक ये हो सकता है, इससे कम है इसका टोटल मार्क्स, हो सकता है। हाँ, एक बार आप ये क्रॉस चेक ज़रूर करिए कि इसको जब आप 24 से डिवाइड करोगे, तो एवरेज मार्क्स इसका क्या आएगा? 1776 डिवाइड बाय 24, तो ये आएगा 74, ठीक है। और इसको 25 से जब आप डिवाइड करोगे, तो ये आएगा 71, इसको 25 से डिवाइड कर दे तो एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लेना कि एवरेज मार्क्स में बी का एवरेज 74 आ रहा है, इसका 71 आ रहा है, तो बी का एवरेज 70, ये पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये वैलिड है केस, तो इट कुड बी मिनिमम 1, ठीक है। बी और सी सेक्शन के, बी और सी ग्रुप के टोटल मार्क्स का डिफरेंस मिनिमम क्या हो सकता है? इट कुड बी 1। अगर ये 1776 है, ये 1775, दो चीज़ें चेक करनी है, ये इसका एवरेज निकाल लो 25 से डिवाइड करके, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 है, इसका डिवाइड करो 24 से, तो ये 74 एवरेज आ रहा है, ये 71 आ रहा है, तो ये पॉसिबल है कि ये डिफरेंस, मतलब इनके टोटल मार्क्स 1776 और 1775 हो सकते हैं, इन दैट ऑर्डर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गए हम, बहुत टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चन, बहुत सारे 5 क्वेश्चन हमने, 5वां क्वेश्चन अभी बनाने वाले हैं, बट टाइम बहुत लग गया। एनीवेज, which of the following could be the ratio of the average marks of the marks scored by the students in of the group A, B, C, D? देखो इनमें से क्या एवरेज हो सकता है, क्या एवरेज हो सकता है, इनके क्या रेशियो हो सकता है एवरेज मार्क्स का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रेशियो ऑफ एवरेज मार्क्स? देखो पहली बात तो देखो बी ए सी डी, बी ए
सी डी, ये रैंकिंग है इनकी एवरेज मार्क्स में। तो बी ठीक है हाईएस्ट है, फिर ए ठीक है, फिर सी, तो सी से कम होना चाहिए ना डी का एवरेज, तो ये तो ऑप्शन रूल आउट हो गया, नॉट पॉसिबल। बी ए सी डी, हाँ ये ठीक है, मतलब ऑर्डर तो ठीक है, बी ए सी डी। ओके, मैं ऑप्शन के हिसाब से जा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन, तो अगर 18, 19, 16, 25 और 15, अगर इनके 16 और 15, तो बी, ये एवरेज मार्क्स इनके सबसे ज़्यादा है, तो ये बी है, ये ए है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो ए बी सी डी, ठीक है, तो एवरेज मार्क्स सबसे ज़्यादा इसके हैं, फिर उसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है, इसके बाद, ठीक है। एक बार ये ज़रूर आपको चेक करना पड़ेगा कि इनका तो टोटल मार्क्स आएगा ना, जब आप इसको 24 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, इसको 25 से, इसको 30 से, तो मेक श्योर कि ये क्या है, एवरेज मार्क्स है, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मार्क्स आएंगे, तो मेक श्योर कि टोटल मार्क्स का ऑर्डर ये आना चाहिए। जैसे इसका आ रहा है 450, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, इनका आ रहा है 400, ओके, 19 इंटू 24 को 20 से करते हैं तो 480 आता है, 480 माइनस 24 तो 456, ठीक है, और ये 360, तो ऑर्डर क्या है, डी बी सी ए होना चाहिए, तो डी नहीं, टोटल मार्क्स तो सबसे ज़्यादा इसके आ रहा है, डी से भी ज़्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। ओके, हम थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे। ओके, एवरेज में रैंकिंग है बी ए सी डी, तो बी ए सी डी, ठीक है, रैंकिंग में तो सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अभी टोटल मार्क्स में चेक कर लेते हैं, तो टोटल मार्क्स में, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 20 से, इसको 24 से, इसको 25 से और इसको 30 से, ओके, सो 360, ये ए का टोटल मार्क्स आ गया क्योंकि एवरेज ये है। ओके, 19 इंटू 24 अभी किया था मैंने, 456, ठीक है, 17 इंटू 25, 17 इंटू 25, इट इज़ 425, ठीक है, 425 और ये 480, ये टोटल मार्क्स है। तो टोटल मार्क्स इस ऑर्डर में है कि डी बी सी ए, डी ठीक है, सबसे ज़्यादा डी, बी, ओके, सी ए, परफेक्ट परफेक्ट। तो इनका जो रेशो है ये हो सकता है, एवरेज मार्क्स का रेशो ये हो सकता है, क्योंकि ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, एवरेज का रेशो, जो रेशो है वो इस तरह से ऑर्डर ये बी ए सी डी यहाँ पे, और टोटल मार्क्स भी जब आप इनको नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डी बी सी ए, ठीक है, ये डी बी सी ए परफेक्ट है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक बहुत टाइम टेकिंग, बहुत डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हम बना पाए हैं, ठीक है। तो इसी तरह के और चैलेंजिंग क्वेश्चंस और कैट से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए और बहुत अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।